तुल है, उसमें 9% है, इसमें 6% है, ये आपका कोलपाल है, यानी इसमें 10% के आसपास है। एक क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन अराउंड 31%। अगर आप देखोगे तो ये भी एक तरीके से होंगे, इसमें मैंने कोई बड़ा पैसा थोड़ा डाला है। इसमें अराउंड अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ज़्यादा है नहीं मेरे पास, राइट। पैटर्न्स जो बनने हैं, जिस तरीके से बनने हैं, क्या लॉजिक बना, नीचे वॉल्यूम एनालिसिस, वो सब कुछ सेम है हर जगह, बट आपका माइंड सेट वहाँ पर होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पे से कमा रहा हूँ तो मेरे को इसको चेंज, इसको उठा के इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालना है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई मार्केट में कैपिटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, सेफ कैसे किया जाए। क्योंकि ट्रेडिंग से हम कमा लेते हैं, हमें प्रॉफिट बनाना आता है, हमको प्रॉफिट्स निकालने आते हैं। अपन लोगों ने कैपिटल डबल ट्रिपल भी किया है, हफ्ते भर में, महीने भर में, 6 महीने में, साल भर में। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द वीक अपना कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और अपन प्रॉफिट कभी नहीं बना पाते हैं। सो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जो मैं करता हूँ, जो मैं प्रैक्टिकली मार्केट में अप्लाई करते हुए आ रहा हूँ। सन 2020 से मैं ऑप्शन स्कैल्पिंग कर रहा हूँ और वही चीज़ मैं करते आ रहा हूँ। उसी के साथ साथ मैं अपने क्या होते हैं, जो बना है प्रॉफिट है उसको भी ट्राई करता हूँ प्रोटेक्ट करने की, उसको भी ट्राई करता हूँ सेव करने की। इसीलिए मैं मार्केट में अभी तक सर्वाइव कर रहा हूँ। ठीक है, सो यही चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। भाई मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को दबा देना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। मैं यहाँ पर आपको किसी भी टाइप की क्वालिटी टिप्स, एडवाइजरी, रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। और किसी भी कोई भी स्टॉक के बारे में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी मैं अपनी पर्सनल चीज़ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इट जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। मैं आपको लॉजिक कॉन्सेप्ट बताऊँगा, वो कोई भी रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। सो डोंट टेक एनीथिंग एज अ रिकमेंडेशन or advisory from my YouTube channel or from my video, और make sure to consult with your financial advisor before making any financial decisions। और इसी के साथ अगर आपको सीखना है, आप सीखने पर फोकस करते हो, आपको स्कैल्पिंग सीखनी है, तो मैं अभी एक अपना 1 सितंबर से 30 सितंबर तक लाइव रहेगा 1 मंथ का प्रो स्कैल्पिंग मास्टर क्लास, जो लाइव रहने वाली है, जिसको मैं पहले रिकॉर्डेड लॉन्च करने वाला था, बट मैंने अपना एक रिसेंट वर्कशॉप कराया था जिसके अंदर काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स देखने को मिला और काफ़ी ज़बरदस्त उसमें लोगों के रिव्यूज़ आए थे, फीडबैक्स आए थे। तो इसी को लेकर मैंने प्लान किया कि मैं जो अपना स्कैल्पिंग का जो मास्टर क्लास है उसको मैं लाइव करूँगा लोगों के साथ। जो लोग सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ लाइव बैठेंगे, मैं उनको चीज़ें सिखाऊंगा, वहीं पर बताऊंगा। सो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हैं अपना सितंबर का बैच, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको इस पर ऑलमोस्ट 40% का फ्लैट ऑफ चाहिए, फ्लैट डिस्काउंट चाहिए, तो आपको वर्कशॉप में आना पड़ेगा। वर्कशॉप का रिकॉर्डेड वीडियोज़ अवेलेबल है, आप एक बार जाइए देखिए। आपको एक तरीके से वो टेस्टिमोनियल की तरह भी रहेगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि यार एग्जैक्टली मैं जो बताता हूँ, सिखाता हूँ, समझाता हूँ, कि आपको समझ में आता है, नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट फ्लैट 40% का कूपन कोड दिया है, वो आप अप्लाई करके मेरे बैच में जुड़ सकते हैं। सो ऑलराइट, अभी मैं आपको एक बार पोजीशन लेके जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉफिट लॉस से कोई वो इन्फ्लुएंस होने की जरूरत भी नहीं है, और ना तुम्हारे किसी काम का है। मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि मैंने जैसे ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस वक्त मैंने ये जैसे प्रॉफिट बनाया, 4,73,000 का कुछ प्रॉफिट बना हुआ है। एंड ये वीडियो आई थिंक लास्ट आपने देखा होगा। सो अभी ये क्या है ना, ये मेरा ट्रेडिंग का प्रॉफिट है, राइट। ये मैंने जो प्रॉफिट किया है ट्रेडिंग से किया हुआ। अब मेरे को क्या करना चाहिए? क्या मैं जो कल यहाँ पे, मैं अगर फंड की बात करूँ, अगर मेरा फंड यहाँ पे 8 लाख 9 लाख के आसपास है, और ये कल जो मेरा कैपिटल है 4 लाख, 4.5 लाख और नियर अराउंड 5 लाख, तो ये मेरे पास ऑलवेज 9 5, आप ये कह सकते हो 13 13 लाख के आसपास, या 13 14 लाख के आसपास जो मेरा फंड हो जाएगा। ठीक है, तो क्या मेरे को ये कैपिटल परसों कल मैं मार्केट में आऊँगा, क्या मैं 13 14 लाख से मुझे काम करना चाहिए मार्केट में? क्या मैं 13 14 लाख को 20 लाख बनाने पे जाऊँ? यानी सबके दिमाग में यही रहता है कि मैंने कैपिटल अपना ग्रो किया है, कैपिटल मैंने डबल किया है। मैंने आज के कैपिटल फंड के अकॉर्डिंग मेरा 8 लाख 9 लाख के आसपास था, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने 50% के आसपास का रिटर्न जनरेट किया है। सो क्या मुझे ये करना चाहिए? क्या मेरे को इस कैपिटल को और ग्रो करने के लिए जाना चाहिए, है ना? क्या मैं ऐसे ऐसे करके कैपिटल को एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ग्रो कर सकता हूँ? एक बार ही सोचना पड़ता है मार्केट में। अब अगर आप मैच्योर, अगर आप मार्केट में नए आए हो और आपको फाइनेंशियल मैच्योरिटी नहीं है, आपको नहीं पता है एग्जैक्टली ये पॉसिबल भी है नहीं है, क्योंकि एक दिन मेरे को मेरे अकाउंट के कैपिटल पर 50% का रिटर्न मिल गया, तो यही चीज़ मैं सेम सेम डेली एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक बिगिनर मार्केट में आ रहा है, वो यही चीज़ सेम सेम डेली एक्सपेक्ट कर सकता है। सो क्या प्लान करेगा कि अगर ये कल के दिन में मेरे अकाउंट में फंड क्रेडिट होता है, तो ये नियर अराउंड 14 15 लाख के आसपास होगा। सो 14 15 लाख के को 20 बनाने के लिए, 22 बनाने के लिए, 25 बनाने के लिए जाएगा। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैं इस फंड को डिप्लॉय करूँगा अपने होल्डिंग्स में। मीन्स मेरे को यहाँ से मेरा ट्रेडिंग अकाउंट ही है मेरा ये। वैसे बेसिकली दिस अकाउंट इज़ नॉट फॉर इन्वेस्टिंग। मेरा इन्वेस्टमेंट के लिए, स्विंग्स के लिए अलग अकाउंट चलता है, जिसमें मेरा ऑलमोस्ट काफ़ी अच्छी होल्डिंग है।
है ना, सी आर प्लस की अच्छी खासी होल्डिंग है, उसमें मेरा चलता है। बट मैं जस्ट आपको एज ए एजुकेशन पर्पस में बता दूँ कि कैसे इसको शिफ्ट किया जाता है, राइट। सो यहाँ पर अगर मेरा 4 लाख 5 लाख का प्रॉफिट है, सो आपको इस प्रॉफिट का ऑलमोस्ट 50-60% आप कोशिश किया करो कि जो प्रॉफिट आपका बना है, जो डिप्लॉयड कैपिटल पे जो आपने 50% बनाया, तो ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपये आप इसको शिफ्ट करके इन्वेस्टमेंट में डालो। आप बैंक में डालोगे, आप क्रेडिट करके इसको क्या कर दोगे, फंड्स में ऐड फंड करके इसको क्रेडिट कर दोगे। लेकिन अगर मैं कहूँगा कि अगर आप इसको होल्डिंग्स में डालो, तो आपका पैसा अगर होल्डिंग में पड़ा है, अगर आप देखोगे, तो मैंने ऑलमोस्ट यहाँ पर 10-11 लाख वो किया हुआ है। ये देखो, ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप यहाँ पर से कुछ भी उठा के अपने उसमें कुछ मत करना, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनल एनालिसिस पर अपना पर्सनल चीज़ें उठाई हुई हैं फॉर माई पर्सनल बेनिफिट्स, नॉट फॉर योर्स। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ चीज़ शेयर कर रहा हूँ, सो आपके एजुकेशन के लिए, नॉट लाइक रिकमेंडेशन। और यार यहाँ पे आप देख लो कि स्टॉक बने ले लेगा तो आप भी ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। डोंट थिंक लाइक दैट। ठीक है, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया। सो यहाँ पर अगर मैं 11 लाख का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सो मैं यहाँ से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड से मैंने जो प्रॉफिट बनाया है, यानी अगर मैं अब सपोज करो, अगर मैंने ये 11 लाख यहाँ पर डाला नहीं होता, होल्डिंग्स में रखा नहीं होता, सो 11 लाख मेरा कहाँ पर होता, यहाँ पर होता। ठीक है, 10-11 लाख कहाँ यहाँ पर होता, तो आप ये कह लो 20 लाख के आसपास का मेरा यहाँ पर फंड होता, और 20 लाख के आसपास का फंड होता, और यहाँ पर मेरा 4-5 लाख, तो 25 लाख का मेरे पास फंड हो जाता, राइट। लेकिन अभी क्या होगा, जब मैं 25 लाख का फंड किसी दिन यूज़ करने जाऊँगा, तो मेरा क्या है, टोटल मुझे पता है, जब मैं ट्रेड कर रहा हूँ मार्केट के अंदर, जब मैं ट्रेडिंग वेडिंग के लिए जा रहा हूँ, तो यहाँ पर कैपिटल जीरो होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है। अगर मैंने कहीं पे बाय किया, कोई मैंने गलत ट्रेड उठाया, तो उस पर कैपिटल जीरो होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हाई है, और कैपिटल डबल ट्रिपल 4 बार 5 बार होने की प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा कम है, राइट। सो मेरे को सेफ साइड जाना पड़ेगा, हमेशा अपना कैपिटल को सेफ साइड रखना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने अपना, अगर मैं ट्रेड करने के लिए, मेरे लिए 8 5 लाख 10 लाख का कैपिटल इज इनफ फॉर ट्रेडिंग, राइट, इनफ है मेरे लिए, कोई बड़ी बात नहीं है ना। मैंने 8 लाख 4 लाख रुपए यूज़ करके ट्रेडिंग का पोटेंशियल मैं अगर आपको दिखाऊं, तो आप इसका इन्फो देखो, 4 लाख रुपए का यूज़ करके ऑलमोस्ट मैंने इसको 200% का रिटर्न मैंने इस सिंगल ट्रेड में बनाया हुआ है। तो इतना पोटेंशियल है, सो मेरे लिए 4 लाख 5 लाख 10 लाख अगर मेरे अकाउंट में फ्री रहेगा, इनफ फॉर मी। लेकिन अगर अब इसी अकाउंट को मैं ग्रो करने के चक्कर में पूरे कैपिटल को फ्री कैश यहाँ पर अपने अकाउंट में रखा दूंगा, तो कभी ना कभी मेरा कोई ना कोई गलत ट्रेड अगर हो गया, तो मेरा पूरा का पूरा कैपिटल उड़ा सकता है नहीं, और उड़ा भी सकता है, और मेरा कैपिटल वाइप आउट करके मेरे को और पैसा इसमें डालना पड़ सकता है, मैं कर्जे में भी जा सकता हूँ। सो इसको शिफ्ट करके आपको होल्डिंग्स में रखना पड़ता है। सो यहाँ सपोज अगर मेरा कुछ प्रॉफिट बना है, 4 लाख रुपए के आसपास बना है, तो मैं क्या करूँगा, 4-73, तो मैं क्या करूँगा, ऑलमोस्ट 1.5 2 2.5 लाख रुपए अगले एक वीक के अंदर ट्राई करूँगा मैं इन्वेस्ट करने की, स्टॉक्स के अंदर मैं पिक करने की कोशिश करूँगा, जो मेरे को स्विंग्स में पैसा दे। अब इसका बेनिफिट क्या है, देखो, अभी मैं स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने, क्या करना है, वही मैं कुछ आपको एग्जांपल दूंगा। अब देखो, मेरा यहाँ पे मैंने कुल मिला के जो अपना पैसा था, जो प्रॉफिट वहाँ से किया, मैंने इधर शिफ्ट किया, तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 11 लाख रुपये शिफ्ट किया। अभी 11 लाख रुपये अगर मैं बैंक में रखूँ या कहीं पे भी रखूँ, किसी भी जगह रखूँ, तो वो एक तरीके से इन्फ्लेशन बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती हैं, आपको पता है ना, खर्च भी होगा, कुछ भी होगा, तो वो हर जगह जाते ही है, हर जगह उसमें लॉस ही होना है। बैंक पर रखूँगा, मेरे हाथ से उड़ जाएगा। मैं कहीं और रखूँगा, यानी एफडीज़ में रखूँगा, तो मेरे को बहुत साल भर में 2 4 5% का रिटर्न्स देंगे, राइट। और अगर मैं यहाँ पर फंड्स में रखूँगा, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है, मैं क्योंकि फ्लो में आके कभी भी उसको ट्रेडिंग में डाल सकूँ। लेकिन मैंने अगर उसको होल्डिंग में रखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट में रखा हुआ है, तो दैट्स सिंपल कि मेरा अगर यहाँ पे 11 लाख 81 हज़ार का वो बना हुआ है, तो 12 लाख 81 हज़ार ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो ओवरऑल मेरे को 7-8% यहाँ पे इजीली मिल चुका है। 7-8% ईजिली मिल चुका है, और मैंने किसी भी स्टॉक में ऐसा कोई नहीं, कोई भी बड़ा फंड मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, कोई भी बड़ा फंड नहीं, मैं जस्ट एक पोर्टफोलियो अपना छोटा सा, प्रॉफिट के पैसे को शिफ्ट करके एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि मेरा यहाँ से प्रॉफिट आके मेरे पोर्टफोलियो में जाते रहे, एंड मैं इसको ग्रो एंड ट्रेडिंग से एक अपनी एक तरीके से स्मॉलर जो वेल्थ कहते हैं, मेरे लिए इट्स नॉट अ बिग डील, ये बहुत उतना बड़ा पैसा नहीं है, समझो। लेकिन अगर कोई बिगिनर है जो देखता है, जो सीखता है, तो उसके लिए ये चीज़ बहुत बड़ी होती है, कि उसने 1 2 लाख 5 लाख का उसका पोर्टफोलियो चला है, 8 लाख का चला है, 10 लाख का चला है, वो ट्रेडिंग में आया, ट्रेडिंग से उसने कुछ पैसा बनाया, उसको शिफ्ट करके होल्डिंग्स पर रख रहा है, यानी शिफ्ट करके होल्डिंग्स पर रख रहा है। यहाँ पे अगर आपके पास फंड होगा, आपको इस फंड को पूरा यूज़ करने में एक क्लिक लगेगा, लेकिन अगर आपको यही चीज़ अगर आपकी होल्डिंग में पड़ी रहेगी, तो यहाँ से इस पूरे होल्डिंग को निकाल के अपना अकाउंट में फंड्स में ऐड करके फिर इसमें पोजिशन पे ट्रेड कर पाने में आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये कहीं न कहीं आपको एक तरीके से होल्ड करता है, आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और इवेंचुअली यहाँ पे आपका कैपिटल जो है वो ग्रो हो रहा है, ऑलराइट। मैंने 11 लाख 81 हज़ार रुपये यहाँ रखा हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, मीन्स एक तरीके से रखा भी हुआ है, तो वो एक तरीके से उसमें 1 लाख रुपये का प्रॉफिट भी हो चुका है। 8-9% 10% ईजिली मेरे को यहाँ पे मिल भी जाएगा ओवरऑल पोर्टफोलियो पे।
सो मेरा क्या हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से मैं यहाँ पर अपना ट्रेडिंग पे ध्यान दे रहा हूँ, लेकिन मैंने जो होल्ड करके रखा हुआ है ट्रेडिंग से जो पैसा बनाया उसको अच्छे स्टॉक्स मैंने पिक किए, क्योंकि स्टॉक मार्केट में काम करता हूँ तो मुझे स्टॉक पिकिंग की नॉलेज है। तो मैंने यहाँ पे पिक किया, तो वो मेरे को क्या दे रहा है, एक तरीके से मेरा कैपिटल ग्रो कर रहा है, कहीं ना कहीं वो मेरे को फायदा ही दे रहा है। राइट, और अगर यही चीज़ मैं यहाँ से कंटिन्यूस करते जाऊँ करते जाऊँ करते करते जाऊँ, सो होप सो ये जो अभी 11 का पोर्टफोलियो है, जो कि कुछ ही मंथ का, आई थिंक 1 2 3 मंथ का कुछ होगा, वो साल या 2 साल में अगर यही चीज़ करने लगे हो तो मेरे को 50 लाख इसको जाने में टाइम नहीं लगेगा। ये 50 लाख प्लस का पोर्टफोलियो हो जाएगा जस्ट फ्रॉम द ईयर ट्रेड, एंड ट्रेड के बाद उसको शिफ्ट करते रहना, ट्रेड करते रहना, शिफ्ट करते रहना, ट्रेड करते रहना, ट्रेड से कुछ प्रॉफिट बना, ठीक है, लॉसेस बना तो उसको स्लो एंड स्टडी कवर अप करके फिर वापस से कुछ प्रॉफिट बना उसको होल्डिंग्स में डालना। एंड अगर आप अब होल्डिंग्स, ठीक है, होल्डिंग्स के बाद ये मैंने आपको बता दिया कैसे आपको कैपिटल प्रोटेक्ट करना, आप कहाँ करोगे, कैसे करोगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप स्विंग्स में काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर मेरे पास कोई होगा अतुल है, उसमें 9% है, इसमें 6% है, ये आपका कोलपाल है नहीं, इसमें 10% के आसपास है, एक क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन अराउंड 31% अगर आप देखोगे। आप कैसे, ये भी एक तरीके से स्विंग, इसमें मैंने कोई बड़ा पैसा थोड़ा डाला है, इसमें अराउंड अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ज़्यादा है नहीं मेरे पास, ठीक है, कोई बड़ा पैसा मैंने इसमें डाला नहीं हुआ, लेकिन किसी में 30,000 से 50,000 की रेंज में पैसा डाला हुआ हर एक स्टॉल में अगर बात करें तो, इन्वेस्टेड अकाउंट। लेकिन अगर जैसे 31% एक स्विंग, अच्छा खासा स्विंग यहाँ पर पकड़ा हुआ, अब कैसे कहाँ से उठाते हैं स्विंग, क्या देखना पड़ता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे, ये मेरे पर्सनल ट्रेड्स मैंने अपने रखे हुए, और हम बात करने वाले थे क्रॉम्पटन, ठीक है, एक बार मैं क्रॉम्पटन आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कहाँ पे है क्रॉम्पटन, ये मेरे टारगेट के आसपास है, ऑलमोस्ट इसने मेरा टारगेट हिट हुआ, मेरे को मेरा मतलब मेरे को अभी इसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दिख रहा है, वन डेली टाइम फ्रेम में रखा हुआ है, अभी ऊपर का ये है, ये लेवल है, ये जहाँ तक का उसमें काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है, मीन्स अभी ऑलमोस्ट मेरे टारगेट आप कैसे 30-35% के आसपास है, 30% के आसपास है, 30-33, और ये मेरे को 45 नहीं 50% तक का मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि मेरे को यहाँ पे मिल सकता है इसमें, क्योंकि मैंने उसको एक सही जगह पर पिक किया था, सही जगह पर पिक भी किया था, और सही अच्छा वॉल्यूम भी इसमें नीचे से मेरे को देखने को मिला था, एंड एक अच्छा सेटअप भी बना हुआ था, ठीक है, और काफ़ी टाइम से देखो पूरा इसने ये डेली टाइम से कितना लंबा टाइम इसने यहाँ पे निकाला, इसने ब्रेकआउट दिया, सिंपल प्राइजेक्शन में मैंने यहाँ पर पैसा लगाया, जो मैं डेली इंडियन स्टॉक मार्केट में डेली निफ्टी बैंक निफ्टी में करता हूँ, वही मैंने लॉन्गर टर्म के लिए स्टॉक्स पकड़ लिया, ठीक है, और दूसरा चीज़, और दूसरा अगर कोई यहाँ पर अगर है 30, ये दे रहा है, ये कौन सा है, इन्फी, इन्फी आईटी सेक्टर का, ये रहा मेरे, मैंने इसमें ऑलरेडी इसमें पोजीशन बनाई हुई थी, तो मैंने यहाँ पे अपना लगाया और ये मेरे को एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, तो मेरा कैपिटल है उसमें 9% है, इसमें 6% है, ये आपका कोलपाल है नहीं, इसमें 10% के आसपास है, एक क्रॉम्पटन है, क्रॉम्पटन अराउंड 31% अगर आप देखोगे। अब कैसे, ये भी एक तरीके से स्विंग, इसमें मैंने कोई बड़ा पैसा थोड़ा डाला है, इसमें अराउंड अगर आप देखोगे इन्वेस्टेड अमाउंट उतना ज़्यादा है नहीं मेरे पास, कल एक तरीके से कहीं ना कहीं पैकेट पर ग्रो ही हो रहा है, राइट, और इसी में भी मैंने सेम चीज़ था, देखो यहाँ पर बॉटम बना हुआ है, इसी सपोर्ट के आसपास उठा हुआ है, एंड इसने नीचे से आप मूव दिया, फिर यहाँ से एक फिर अगेन एक रैली दिया, फिर अगेन इस जगह पर आया, दो जगह पे इसने बॉटम बनाया, बॉटम बना के यहाँ से इसने सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मेरे पे एंट्री मैंने यहाँ पर बना ली थी, एंट्री बनाने के बाद ऑलमोस्ट आप कह सकते हो इसने मेरे को अभी तक का 30% के ऊपर का इसने मेरे को टारगेट दे दिया, और अगर और देखिए तो मेरे पास अभी एक और थोड़ा सा और इसमें शायद मेरे को मिल सकता है, सो यहाँ कहीं पर आके मैं इस स्विंग को कैप्चर करके निकल जाऊँगा, राइट। सो इसी तरीके से आपको स्विंग्स में अगर आप डाल के रखोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिशियल रह सकता है, जैसे निफ्टी बीस है, गोल्ड बीस है, ईटीएफ्स में आप डाल सकते हो, और इसी के साथ साथ और भी पीवीआर आइनॉक्स है, यहाँ पे पेट्रोनेट है, पेट्रोनेट भी, और एच डी एफ सी बैंक भी आई थिंक मेरे पास था अगर आप देखोगे। सो एच डी एफ सी बैंक इतने बड़े हैवी वेट में मैं अभी 5% पर, लेकिन मैं एक टाइम पर 16-17% पे इसमें चल रहा था, अगर मैं एच डी एफ सी बैंक आपको दिखाऊंगा, सो यू कैन सी, मैं इसको बुक नहीं किया हूँ क्योंकि मेरा एच डी एफ सी बैंक में उसको लंबे टाइम समय के लिए छोड़ सकता हूँ, इट जस्ट कि मैं पूरा पोर्टफोलियो लेके मतलब एक तरीके से छोटा पोर्टफोलियो फ्रॉम द ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग, उसको मैं पोर्टफोलियो को कैपिटल को जो बन रहा है डेली बेसिस पे उसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ। सो ये देखो मैंने इधर कहीं से आई थिंक इसको उठाया हुआ था, एंड इस यहीं कहीं प्राइस से मैंने पहले से भी उठाया हुआ है, सो ये मेरे को ऑलमोस्ट यहाँ 17% मूवमेंट दे चुका है, 17% की मूवमेंट दिया है, इतना बड़ा हैवी वेट स्टॉक, और 17% का स्विंग मैंने यहाँ पर बुक नहीं किया, बट स्टिल यहाँ पर घूम रहा है। सो मेरे को अभी और पोटेंशियल इसमें दिख रहा है, क्योंकि बड़ा लंबे दौड़ का घोड़ा है, तो अपन इसको होल्ड करके बैठे है नहीं, और भी अगर कोई देखेंगे तो इस तरीके से मतलब आप अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो फ्रॉम द ट्रेडिंग टू इन्वेस्टिंग आप खुद शिफ्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि यार आपको किसी से बताने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ट्रेड कर रहे हो, नॉर्मल सी बात है, आप ट्रेड कर रहे हो तो कोई ना कोई प्राइस एक्शन, कोई ना प्राइस पैटर्न, कोई ना कोई प्राइस बिहेवियर आप समझ रहे हो, देख रहे हो, दैट्स वाई यू आर ट्रेडिंग, तभी आप ट्रेड कर रहे हो, तभी क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पता है। वही सेम चीज़ इन्वेस्टमेंट में भी वही सेम चीज़ लगता है, ऐसा नहीं है, अगर आप स्विंग्स पर काम करो तो प्रॉपर प्राइस एक्शन, अगर यहाँ पर देखोगे एक ट्रायंगल बना है, इसका ब्रेकआउट हुआ एंड प्राइस ऊपर गया, तो वही चीज़ किसी न किसी स्टॉक में बना होगा,
है नहीं, वही ना, कोई ना कोई स्टॉक्स में वो चीज़ें आप अपने को देखने को मिली। यहाँ पर भी देखो, बजाज ऑटोज है, इसमें भी मेरे को अच्छा खासा मूवमेंट 10-12% आई थिंक अभी थोड़ा नीचे आ गया होगा, नीचे से रिजेक्शन लेके अगेन ऊपर जा रहा है। सो यहाँ पर भी सेम पैटर्न है, सेम चीज़ हुआ है। सो देर इज नथिंग डिफरेंट, राइट। पैटर्न्स जो बनने हैं, जिस तरीके से बनने हैं, क्या लॉजिक बना, नीचे वॉल्यूम एनालिसिस, वो सब कुछ सेम है हर जगह, बट आपका माइंड सेट वहाँ पर होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ पर से कमा रहा हूँ, तो मेरे को इसको चेंज, इसको उठा के इस पैसे को इन्वेस्टमेंट में डालना है। तभी आप अपना कैपिटल जो है वो प्रोटेक्ट कर पाओगे, तभी आप अपना कैपिटल सेव कर पाओगे। और यही चीज़ें मैं यहाँ पर अपना डेली बेसिस पे जो भी उठते हैं उठा के रखे रहता हूँ अपने पास, भरे रहते हैं। यानी हैवल्स है, हैवल्स में मेरे को अच्छा खासा मोमेंटम स्विंग यहाँ से दिया हुआ है। इन्फोसिस, हाँ ये इन्फोसिस अभी अपन ने देखा था। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो अपन ऐसी एज ए स्विंग पर्पस रखे हुए हैं। ठीक है, एस बी आई, मेरे को भी एस बी आई भी एक टाइम पर काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रहा था। राइट, कोलपाल हो गया, कॉलगेट और निप्पो जैसे एक तरीके से गोल्ड बीज, और आपका सिल्वर बीज वगैरह हो गया, और भी कई सारे हैं। तो मैं अपने स्विंग को पिक करके रखे रहता हूँ कि हाँ मेरे को यहाँ पे स्विंग्स पकड़ के चलने हैं, और स्विंग के साथ साथ वही स्विंग स्टॉक आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन वाले स्टॉक भी बन सकते हैं। सो ऐसा अपना व्यू रहता है, और अपन इसलिए पैसे को यहाँ से शिफ्ट करते रहते हैं। राइट, और बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं तो मैं यहाँ पर आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहता हूँ। और यहाँ पर अगर आप सर्च करेंगे, जैसे यहाँ पे आई थिंक मैंने टाटा मोटर्स ही कुछ टाइम पहले आपके साथ स्विंग के लिए शेयर किया था। देखो यहाँ पर पूरा पर एनालिसिस, इंक्रीजिंग पार्टिसिपेंट्स, और यहाँ पर ब्रेकआउट जोन के आसपास आया था। और आई थिंक आज भी जब मैंने आज अपडेट दिया था तो यहाँ से इधर कहीं से यहाँ तक का इसने मोमेंटम दे दिया है। काफ़ी अच्छा मूव किया हुआ है टाटा मोटर्स। ठीक है, अब यहाँ पर टाइप करो, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर लिखना स्विंग। ठीक है, SWING, राइट, स्विंग लिखना। आपको यहाँ पर प्रॉपर स्विंग स्टॉक्स मिल जाएंगे, जो मैंने मतलब मैं यहाँ पर रिकमेंडेशन नहीं देता, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर अपनी सिर्फ एनालिसिस शेयर करता। 45% स्विंग आई थिंक इस स्टॉक में जो यहाँ पर अपन ने कोई कुछ टाइम पहले यहाँ पर दिया होगा आपको। सो यहाँ पर प्रॉपर मैंने आपको एनालिसिस दी थी क्या क्या बेसिस पर, किस किस इंडस टावर पर, और यहाँ पर इंडस टावर आई थिंक जो है 45% का मूवमेंट इस जगह से मूवमेंट यहाँ से दिया हुआ है। राइट, और अगर देखोगे तो स्विंग ट्रेड ऑलमोस्ट 7% के आसपास यहाँ पे कोई स्विंग की अपना अपॉर्चुनिटी बनी थी, मैंने आपके साथ शेयर किया था। एक अच्छा खासा मूवमेंट आप स्विंग उठा के यहाँ पे चेक कर सकते हो कि एक बार टेलीग्राम पर जाओ, आप देखो वहाँ पे इट्स कंप्लीट फ्री टेलीग्राम, नो पेड है कुछ, यहाँ पे पेड वूड नहीं है। जो भी होता है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। ठीक है, 25% का स्विंग आई थिंक ये टाटा कंज्यूमर, आप देखो इधर कहीं पे मैंने आई थिंक आपके साथ शेयर किया होगा। और इसकी प्रॉपर एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर की होगी। टाटा कंज्यूमर यहाँ पर स्विंग के अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा दिख रही है, क्योंकि इसमें एक तरीके से काफ़ी टाइम का एक कुछ दिनों से रेंज बनी थी, एक अच्छा खासा मूव आया, अच्छा खासा इसने एक तरीके से ब्रेकआउट दिया। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किया था कि अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर, काफ़ी अच्छा मोमेंटम अपने को दिख रहा है। सो गाइस इसी तरीके से यहाँ पर जितने भी स्विंग है वहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं और आपको मिल जाएगा। नहीं तो आपका मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आपको, मेरा फ्री टेलीग्राम, यू कैन ज्वाइन। एंड यहाँ पर जो भी मैं देता हूँ जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज़, यानी, और यहाँ पे ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि मैं किसी भी टाइप क्वालिटी टिप रिकमेंडेशन या वाली चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सो प्रॉपर मैं आपको सिर्फ मेरे को जहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही है, कहाँ पे कभी मेरे को सेटअप दिख रहा है, तो मैं आपको आपको क्लियरली शेयर कर देता हूँ कि दिस इज़ द सेटअप, यहाँ पर ये दिख रहा है। और प्रॉपर मैंने जैसे कुछ दिन पहले आपको टाटा मोटर्स शेयर किया था, तो वो चीज़ सो इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि आप लोग अगर यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड ज़्यादा कोई डिस्कशन करता ही नहीं। मेरे को जहाँ पे एक अच्छा सेटअप दिख रहा होता है, कोई इंपॉर्टेंट अपडेट दिख रही होती है ना, इंपॉर्टेंट लेवल्स दिख रहे होते हैं, ये सपोर्ट एरिया बनना है, रेजिस्टेंस एरिया बनना है, दैट्स ऑल आई शेयर। ठीक है, मैं पर्सनली अपना व्यू शेयर करता हूँ। सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इसी तरीके से अपने को कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है, क्योंकि ट्रेडिंग में अगर मैं जब भी फ्री कैपिटल लगता हूँ और मैं उस फ्री कैपिटल को फोमो में आके कभी भी कहीं पे लगा आके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास आज 8 लाख का कैपिटल था अकाउंट, मैंने फुल कैपिटल यूज़ करके यहाँ पर एक ट्रेड बनाया, क्योंकि मेरे को बहुत कॉन्फिडेंट सेटअप दिख रहा था, बट बहुत कॉन्फिडेंट सेटअप दिख रहा था, बट स्टिल आई लॉस। आई मेड ऑलमोस्ट 50% इन दिस सिंगल ट्रेड। और 50% सिंगल ट्रेड आई एंटेड एट नियर अराउंड 40, एंड यहाँ पर अपना 20 के आसपास का ऐसा फिक्स दिया मैंने। एंड आफ्टर लूजिंग 50% ऑफ माई कैपिटल आई मीन्स मेड 200% ऑन द नेक्स्ट, क्योंकि अपने अगर रिस्क मैंने उतना लिया है तो रिवॉर्ड मेरे को 100-200% चाहिए। सो उसी के लिए मैंने यहाँ पर प्लान किया था 40 से मेरा 80-100 के आसपास जाए, बट नहीं गया, आई फेल्ड। लेकिन कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि इस कॉन्फिडेंस ने मुझे मजबूर किया कि मैं अपना अकाउंट का ओवरऑल कैपिटल ही इसमें डाल दूँ।
सो ये कभी भी हो सकता है। सो इससे अच्छा है कि आप पूरा ओवरऑल कैपिटल ना डालो। अगर मेरे यहाँ पे अकाउंट में यदि 10 लाख 11 लाख भी अगर मेरे अकाउंट में होते और ये वाला जो फंड है मेरे पास यहाँ पे जो पड़ा है 7-8 लाख ये भी पड़ा होता, तो 20 लाख का अगर अमाउंट होता तो सोचो 20 लाख में मेरा जो जहाँ 4 लाख का लॉस है 50% है, वहाँ पर मैं इतने कॉन्फिडेंस में पूरा 20 भी डाल सकता था और मेरा 10 लाख का भी लॉस हो जाता। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कंट्रोल योर सेल्फ, यू हैव टू मतलब मैनेज योर सेल्फ। आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी कुछ पैसे को, कुछ फंड को कहीं ना कहीं लॉक कर सकते हो। लॉक कर ऐसी जगह करो जहाँ पर वो ग्रो भी होता है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेसिकली मेरा प्लान यही है कि भाई अगर आप लोग देख रहे हो, सीख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, मैं आपके सामने हर एक चीज़ रखता हूँ। अगर आप लोगों को अपनी वेल्थ क्रिएट करनी है, अपना पैसा प्रोटेक्ट करना है, मेन थिंग इज हाउ टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। अगर आप लाख रुपए भी लेके आ रहे हो ना, लाख 2 लाख रुपए लेके भी आ रहे हो, सो लाख 2 लाख को आपने कभी भी कंप्लीटली मार्केट में इन्वॉल्व इन्फ्यूज नहीं करना है। उतना फंड आपको मार्केट में किसी भी ओपन ट्रेड के अंदर नहीं डालना है। बिकॉज इफ़ यू आर ऑप्शन बायर, अगर आप लाख 2 लाख रुपए का आपका डीमेट अकाउंट में फंड है और 2 लाख रुपये पूरा डाल दो किसी भी एक ट्रेड में, इज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। वो जीरो होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि ऑप्शन बायर का रिस्क लिमिटेड है। बट लिमिटेड रिस्क के अगेंस्ट में अगर कोई ऑप्शन बायर ऑप्शन बाइंग कर रहा है, पैसा मार्केट में डाल रहा है, सो अगर 100 रुपीज़ पर आपने कोई प्रीमियम को बाय किया, सो वो एट द एंड जीरो ही होगा, है ना। जीरो होगा तो आपका रिस्क लिमिटेड 100 ही है। लेकिन उस लिमिटेड रिस्क को ये सोच के कि यार हम ऑप्शन बाय हमारा रिस्क लिमिटेड है, लोग अपना पूरा अकाउंट का फंड डाल देते हैं। सो पूरा अकाउंट का फंड आपने इतना आसानी से रिस्क पे दे दिया, इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन। सो इट्स बेटर कि आप अपना कैपिटल जो है उसको डाइवर्सिफाई करो, उसको शिफ्ट करो, उसको होल्डिंग्स पर रखो, उसको स्विंग्स में रखो, ताकि आपका जो ट्रेडिंग में है, ट्रेडिंग में कम से कम कैपिटल यूज हो। ओवरऑल अपने अकाउंट का 25% से ऊपर का कैपिटल ट्रेडिंग के अंदर मत डाला करो, खासकर एफ ट्रेडिंग के अंदर, है नहीं। और 25% से जो 25% का कैपिटल आप अगर ट्रेडिंग में यूज़ कर रहे हो, वो आपको हेल्प करेगा आपके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स लेने में, अपने ट्रेड्स को कॉन्फिडेंट के साथ होल्ड करने में। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे 75% होता है कैपिटल जो मैं स्टॉक मार्केट में लेके आया था, वो बैकअप में है। वो बैकअप में है, कहीं ना कहीं वो आपको सपोर्ट करेगा, वो आपको मेंटली सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट करता है, और यही चीज़ चाहिए होता है मार्केट में। सो आई होप गाइस यू अंडरस्टूड किया कैसे काम करना होता है, कैसे हम अपना ट्रेडिंग का उठाया हो पैसा, कैसे हम अपने होल्डिंग्स डालते हैं। तो होल्डिंग्स हम इवेंचुअली पैसा ग्रो ही करता है ना। लॉन्ग टर्म में रखोगे, शॉर्ट टर्म में रखोगे, आप बैंक में मत निकालो, बैंक पर रखोगे खर्च कर दोगे, तो आप उसको ट्रेड करो, ट्रेड से उसको स्विंग्स में डालो, होल्डिंग्स में डालो। और लॉन्गर टर्म में मार्केट कितना ही क्रैश हो जाए, कुछ भी हो जाए, भाई लॉन्गर टर्म में क्या होना है, ग्रो ही होना। अगर आपका पोर्टफोलियो मार्केट क्रैश भी होगा तो 20-30% नीचे आ जाएगा, सो आपका पोर्टफोलियो एक 20-30% ही ज़्यादा से ज़्यादा गिरेगा नीचे, है नहीं, 50% गिर जाएगा। लेकिन जीरो तो नहीं होगा ना, जीरो तो नहीं होगा ना, रिमेंबर दिस थिंग। सो जीरो जहाँ नहीं हो रहा है, इट मीन्स देयर आर पोटेंशियल। और कितने भी बड़े बड़े क्रैश आपने देखा, आपने एक ही चीज़ देखी है कि मार्केट हमेशा निकल के ऊपर आया हो और नया हाई लगाया और नया हाई लगाते हुए जा रहा है। सो इस मार्केट के मोमेंटम में आपको कहीं ना कहीं छोटे छोटे अमाउंट भी अगर आपके पास प्रॉफिट में आ रहा है डेली ट्रेडिंग बेसिस पे, उसका कुछ हिस्सा शिफ्ट करते हुए जाओ। एक बार शिफ्ट कर दिया स्विंग में, होल्डिंग्स पे, उसको निकाल के वापस ट्रेडिंग में मत डाल। Remember this is an important point. Baki that's it for today's video. I hope you guys understood what I'm trying to say and what I was trying to explain you. I hope आपको समझ में आएगा। अगर वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, सीखने को मिला, तो भाई पीछे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। बाकी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं अपना अपकमिंग लाइव सेशन, लाइव बैच, जो फर्स्ट एंड ओनली अभी तक का मैंने वर्कशॉप कराया, फर्स्ट एंड ओनली मैं लाइव भी करवाने वाला हूँ। क्योंकि लाइव में जो लोग ज्वाइन करेंगे उनको आई होप सो, जो एक रिकॉर्डेड थिंग होती है, एक लाइव थिंग, देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ टाइप ऑफ कंटेंट्स। और तो वो आपको अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है। रिकॉर्डेड इज लाइक, अगर आप रिकॉर्डेड कोई चीज़ सीख रहे हो, यानी सो यू विल जस्ट ट्राई टू स्किप, यू विल जस्ट बैठ जाओगे, वो हो जाओगे। लेकिन आप लाइव अगर किसी के साथ सामने से इंटरेक्ट कर रहे हो, तो आपका एकदम फोकस और कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है उस टाइम पर, और आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिलता है। क्रॉस क्वेश्चनिंग, कई सारे डाउट्स, कई सारी चीज़ें उसमें कर सकते हो, ठीक है। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।